वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अचानक ही जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस के सिलसिले में पहला मैच रावलपिंडी स्टेडियम में शुरू होने जा रहा था। टॉस के लिए सब तैयारियां मुकम्मल थी, शायकीन पहुंच चुके थे, सब कुछ ओके था, कैमराज लग चुके, प्रोडक्शन टीम ने सब तैयारियां मुकम्मल कर ली। लेकिन न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है वो अपने होटल से बाहर नहीं आ रही थी। अब ऐसा क्या हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम ने होटल से बाहर आने से इनकार किया और क्या कम्युनिकेशंस हुई और इन एक्चुअल जो सिक्योरिटी अलर्ट, जो इंटेलिजेंस जो अलर्ट जारी किया गया, जो इंटेलिजेंस थी दहशतगर्दी के हवाले से, मुमकिन दहशतगर्दाना हमले के हवाले से जो कि श्रीलंकन टीम पे हो सकता था। अब रिपोर्ट क्या थी? स्टेडियम के अंदर हमला हो सकता है या टीम पे ट्रैवलिंग के दौरान हमला हो सकता है। न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज़ की तरफ से दो मुख्तलिफ तजाद भरे बयानात सामने आ रहे हैं। अब किसने ये रिपोर्ट जो है जनरेट की, न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज़ तक ये रिपोर्ट किसने पहुंचाई? क्योंकि न्यूजीलैंड की अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, न्यूजीलैंड SIS, वो दुनिया की टॉप 20 यानी कि दुनिया की जो टॉप की 20 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनमें भी उसका शुमार नहीं होता। और ऐसे मुल्क में जहाँ ISI बैठी है और जिसका शुमार दुनिया की चौथी बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी जिसे शुमार किया जाता है, तो ISI को पता नहीं लगा, न्यूजीलैंड में बैठी जो कि टॉप 20 में भी नहीं आती SIS, उसको पता लग गया। तो ये मामला था क्या, इस पर मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, इसमें दो मुख्तलिफ बल्कि 3 मुख्तलिफ थ्योरीज चल रही हैं। थ्योरी नंबर 1 तो ये है जी कि जो एक जनरल यहाँ पे एक परसेप्शन, एक बहुत पॉपुलर जो राय है पाकिस्तान के अंदर, और माजी में ये हकीकत भी रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाज़े बंद करने के लिए भारत ने जो अपने मज़मूम उनके जो अज़ाइम थे उसके थ्रू उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई, श्रीलंकन टीम पे अटैक करवाया, दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात करवाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाज़े बंद रहे। फिर हमने अपनी रेजिलियंस से, हमारी बड़ी बहादुर कौम है, इस बहादुर और रेजिलियंट कौम ने, हमारे PCB ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने मिलकर मेहनत करके दुनिया में कायम इस तासुर को ख़त्म किया और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई। PSL ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया प्लेयर्स के अतमाद को बहाल करने के लिए। तो एक तो राय है जी कि इंडिया ने यह करवा दिया। दूसरी राय पाकिस्तान में पॉपुलर ये है जी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो फेलियर था वेस्टर्न ताकतों का, अमेरिका का, नेटो एलाइज जिनमें बरतानिया सबसे सर फहरिस्त है, इनको जो वहाँ शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो ये समझते हैं कि ISI की वजह से उन्हें अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई है। तो इस वजह से भी ये मुद्दा डाला जा रहा है कि जी चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में अगर कोई दहशतगर्दी की प्लानिंग होती है, पाकिस्तान को पता नहीं चलता, बाहर की एजेंसीज़ को पता लग जाता है, तो ये ISI को एक ब्लेम करने के लिए, ISI की रेप्यूट ख़राब करने के लिए और पाकिस्तान को ये सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया गया, ड्रामा रचाया गया। और तीसरी चीज़ जहाँ पर यह है कि जो हमारी अपनी ही पंजाब के पुलिस की जानिब से, जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से, रावलपिंडी के CPO की तरफ से जो जारी किया गया एक अलर्ट, जो कि स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, ये जो अलर्ट था 13 सितंबर का, कि जिसमें टाइटल के अंदर न्यूजीलैंड की टीम का भी मेंशन है कि उसको थ्रेट हो सकती है, अलर्ट फॉर न्यूजीलैंड टीम, एंड दूसरा चेलम के प्रोसेशन के हवाले से, चेलम के जुलूस के हवाले से। तो एक ये वजह भी बताई जा रही है कि ये वजह बनी, ये नोटिफिकेशन वजह बनी न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज़ को ये बड़ा फ़ैसला लेने के लिए। इस नोटिफिकेशन को देखकर वो ख़ाइफ हो गए, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक SOP के तहत हर बड़े इवेंट से पहले जारी किया जाता है मुतल्लिका इदारों को, मुतल्लिका एजेंसीज़ को अलर्ट करने के लिए। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है, वो ये है कि बल्कि एक चीज़ इसमें कल ये भी आई थी कि बरतानवी जो MI6 है या फिर बरतानवी हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, इनका कोई इसमें किरदार था इस सारे मामले में, न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान से बाहर उनके जाने में और ये सारा सीन क्रिएट करने में। तो कहीं ना कहीं बरतानिया के ताने बाने ज़रूर मिल रहे, अब वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। सबसे इंटरेस्टिंगली आज जो चीज़ सामने आई है वो न्यूजीलैंड हेरल्ड के नाम से न्यूजीलैंड का एक अखबार है, बड़ा प्रोमिनेंट, उनका एक बड़ा मेन अखबार है। उस अखबार के अंदर आज एक ख़बर छपी है जिसमें यह बताया गया है कि 5 आइज़ नामी जो एक कंसोर्शियम है, एक इत्तेहाद है, अलायंस है 5 मुल्कों की खुफिया एजेंसीज़, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, 5 आइज़ के नाम से।
फाइव आइज़ ने न्यूजीलैंड को ये रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी क्रेडिबल इत्तलात हैं कि आपकी टीम को टारगेट किया जाएगा, दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। अब फाइव आइज़ में जो ममालिक हैं उनमें अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज शामिल हैं। जो फाइव आइज़ है ये बना था बेसिकली 1940-41 में यूके यूएसए एग्रीमेंट के तहत। जो पहले इनके दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का, सिग्नल इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक मुआहिदा था, फिर ये एक्सपैंड हुआ, इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया, इसमें कनाडा को शामिल किया गया और इसमें फिर न्यूजीलैंड को भी शामिल किया गया। इसमें उस वक़्त जब वर्ल्ड वार 2 है उस दौरान जो सोवियत यूनियन है यानी जो रशिया है उस पर नज़र रखने के लिए, उसकी इंटेलिजेंस को लीक करने के लिए और डे टू डे इंटेलिजेंस आपस में शेयरिंग के लिए ये मैकेनिज़्म उस वक़्त बनाया गया था। बाद में जाके 1990s में जाके ये पब्लिक हुआ था कि इन ममालिक के दरमियान इस हाई लेवल पे, डे टू डे लेवल पे ह्यूमन इंटेलिजेंस, जियो इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस और डिफेंस इंटेलिजेंस जो है वो उनका आपस में शेयरिंग होती है, मालूमात का तबादला होता है। तो ये फाइव आइज़ नामी जो एक इत्तेहाद है 5 मुल्कों की खुफिया एजेंसीज़ का, इस इत्तेहाद ने, इस अलायंस ने ये ख़बर जो है पहुंचाई न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज़ तक। न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को पहले इंतबाह जारी किया कि पाकिस्तान में आपकी टीम पर अटैक हो सकता है। 12 घंटे की ये कम्युनिकेशन जारी रही है, जिसके बाद फिर न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज़ ने फौरी तौर पर सबसे पहले तो अपने प्लेयर्स को ये हिदायत जारी की, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, कि आपने सरीना होटल इस्लामाबाद से बाहर नहीं आना। उनको ऑर्डर जारी कर दिया गया। प्लेयर्स तैयार थे मैच खेलने के लिए, अपनी भरपूर तैयारी में थे कि पहला ओडीआई खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन प्लेयर्स को उनके बोर्ड की तरफ से मना किया गया कि आपने फिल वक्त नहीं खेलना। हालांकि इससे पहले न्यूजीलैंड की जो सिक्योरिटी टीम यहाँ ग्राउंड पे मौजूद थी वो पहले ही क्लियरेंस दे चुकी थी। न्यूजीलैंड की टीम 3-4 रोज़ पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस भी कर चुकी थी। 4000 पुलिस एहलकार, हमारे पाक फ़ौज के जवान, हमारे जो एसएसजी के कमांडोज़ हैं, एंटी टेरर स्क्वाड, मुख्तलिफ जो हमारे मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं उनके एहलकार, एक बहुत ही हाई लेवल जिसे कहा जाता है सरबराह मुमलिकत के लिए जो सिक्योरिटी होती है, हेड ऑफ़ द स्टेट को जो दी जाती है, उस लेवल की सिक्योरिटी न्यूजीलैंड की टीम के लिए अरेंज की गई थी। तो किसी किस्म का 1% भी चांस नहीं था इस सिक्योरिटी को ब्रीच इसका होना, कहीं रास्ते में टीम पे अटैक का होना, जो कि पहले भी पूरी बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो सरीना होटल से लेकर पिंडी स्टेडियम तक टीम के ट्रैवल करने से, मैच की तरफ जाते हुए, मैच से वापस आते हुए, दोनों टाइम्स पे जाके बम डिस्पोजल स्क्वाड पूरी स्क्रीनिंग करके, पूरी स्वीपिंग करके सारी रोड की वो करता था। फिर टीमें मौजूद, सारा कुछ, तो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। अब फाइव आइज़ की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई कि आप पे अटैक हो सकता है, इसलिए टीम जो है उसको मना कर दिया गया बोर्ड की तरफ से। फिर बोर्ड ने ये बताया, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को बताया कि भाई हम इस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान को मना कर दिया, जिसके बाद फिर गवर्नमेंट को एतमाद में लिया गया न्यूजीलैंड के बोर्ड की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कॉल की न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म हैं जसिंडा आर्डन। अब बोर्ड की तरफ से ये कहा गया कि टीम पे दौरान मैच स्टेडियम पे अटैक होने की हमें इत्तला है, जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने जो कल इंकशाफ किया वो ये बताते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात हुई न्यूजीलैंड की हम मनसब के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि टीम के होटल से निकलने के बाद, यानी रास्ते में टीम पर अटैक होने की इत्तला है। तो ये एक तज़ाद जो है न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज़ के अपने दरमियान ही बड़ा वाज़े एक नज़र आ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ शायबा है कि कोई किसी किस्म की कोई साजिश थी जिसका शिकार बन गई न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज़। जब बहुत ज़्यादा मोहतात हो गई कि आया रास्ते में हमला होता है या स्टेडियम के अंदर पहुंच के अटैक होता है मैच के दौरान, लेकिन हमला हो सकता है, टीम के लिए ये ख़तरनाक है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो नोटिफिकेशन, जो एक इंटेलिजेंस जो है, एक अलर्ट जारी किया गया हमारी अदारों की तरफ से, और ये एक रूटीन है, ये एक रूटीन बन चुकी है कि फैक्स किया जाता है, फिर बाय हैंड भी भिजवाया जाता है। एक कॉन्फिडेंशियल, एक खुफिया, एक सर्कुलर होता है, एक सिक्योरिटी अलर्ट होता है, थ्रेट अलर्ट, जिसमें आप इसको पढ़ें भी, जो स्क्रीन पे अभी आप को मैंने दिखाया भी, इसमें लिखा है, इसके टाइटल में है न्यूजीलैंड की टीम और चैलेंज के प्रोसेशन के हवाले से अलर्ट है, और इसमें ये बताया गया है कि ये हो सकता है मुमकिन तौर पर कि जब ये श्रीलंका की न्यूजीलैंड की टीम खेल रही होगी पाकिस्तान के अंदर मैचेस लाहौर में या पिंडी में, और चेलम का जो जुलूस है इसमें ज़ाहिर गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, एक हाई प्रोफाइल इवेंट्स होते हैं,
चल उनका जुलूस भी, बड़ी दुनिया उसमें निकलती है बाहर। तो इसमें ये उन्होंने लिखा था कि ख़तरा हो सकता है कि कोई भी हॉस्टाइल एजेंसी या कोई भी इसमें दहशतगर्द ग्रुप जो है वो फ़ायदा उठा सकता है इस मौके से और इसको टारगेट कर सकता है। ऐसा कोई नहीं थी, पेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये होने जा रहा है कोई ऐसी। जब भी किसी वाक़े के हवाले से इंटेलिजेंस जारी होती है तो उसमें लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है कि जी एक गाड़ी बारूद से भरी वो फ़लाँ एरिया से फ़लाँ एरिया में दाखिल हो चुकी है, फ़लाँ एरिया से आने की इत्तला है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। और या फिर एक दहशतगर्द जो है वो आ चुका है, इतनी जैकेट्स जो हैं वो फ़लाँ सूबे से फ़लाँ की तरफ आने की इत्तलात हैं। और ये इत्तलात जो हैं ये टेलीफोन कॉल से दहशतगर्दों की आपस में इंटरसेप्ट की जाती है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से, उसमें ये चीज़ें सामने आती हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों कम अज़ कम जो वाक़यात हैं दहशतगर्दों की मूवमेंट के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, वो वाक़यात हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज डिटेक्ट भी करती हैं और उसे रोकने में कामयाब भी होती हैं। इक्का दुक्का लीकेजेस कहीं हो जाती हैं, ज़ाहिर है आगे जो रोकने वाले हैं वो भी हमारे इंसान ही हैं। लेकिन जब किसी वाक़े के हवाले से कोई ख़तरा होता है, अलर्ट जारी होता है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, तो उसमें मेंशन किया जाता है कि इस चीज़ को, इस जुलूस को टारगेट करने की प्लानिंग हुई है, ये इस तरह से जैकेट्स आ गई हैं, गाड़ी आ गई है, निकल चुकी है, वॉटेवर उसकी तफसीलात होती है उस थ्रेट अलर्ट के अंदर। लेकिन ये एक जेनेरिक किस्म का थ्रेट अलर्ट था कि ये हो रहा है हाई प्रोफाइल इवेंट। तमाम जो मुतल्लिका एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, वो ज़रा अलर्ट हो जाएं, होशियार रहें कि किसी को मौका ना दें इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई करने का। इसमें लिखा गया है इस अलर्ट के अंदर भी कि बम जो मुख्तलिफ़ कॉमिंग ऑपरेशंस किए जाएँ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाएँ और इसमें IBOs वगैरह किए जाएँ। तो एक एहतियात का ये था, मैसेज था कि एहतियात बरती जाए, अज़ हद ज़रूरी देखा जाए, अपने इर्द गिर्द नज़र रखी जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो पाए। जेनेरिक थ्रेट थी ये, कोई ऐसा चीज़ नहीं थी कि कोई स्पेसिफिक कोई किसी किस्म का अटैक होने जा रहा था जिस पे इतना बड़ा ये वावेला मच गया। तो मुझे भी यही लगता है कि इसमें ये सारा मामला यही था और बरतानिया का इसमें कोई रोल ज़रूर था, उसे बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता। चूँकि कल ही बरतानिया ने हमें रेड लिस्ट से निकाल दिया, एक बड़ा वाक़या करके हमारे साथ, एक छोटी चीज़ में हमें उन्होंने बेल आउट कर दिया है। और इसमें बरतानिया की अपनी टीम ने भी आना है अगले महीने, वो भी जवाब अब उन्हें मिल गया है बड़ा आसान सा कि जी हम अब नहीं आएंगे। मेन वजह कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान वाली मौजूद है। ये जो 5 आइज़ नामी इंटेलिजेंस का जो एक कंसोर्शियम है, अभी तक कोई भी डिटेल नहीं दे रहा। अगर डिटेल होती ऐसी कोई, तो मैं जो हेरल्ड की स्टोरी है उसमें पूछा गया न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से कि आप थ्रेट की नोयत बताएं, किस तरह की थ्रेट थी। उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, हमें इस तरह की डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए। उनके पास डिटेल है ही नहीं है, उनके पास कोई डिटेल नहीं है कि किस नोयत का अटैक होने जा रहा था, किस तरह की थ्रेट थी। एक जेनेरिक थ्रेट जनरेट की गई, 5 आइज़ की तरफ से कंसोर्शियम है, 5 मुल्कों की एजेंसीज़ का आपस में एक इत्तेहाद है, अलायंस है, जिसमें जो मेरी इत्तलात हैं बरतानिया का बड़ा की रोल था इस सारे मामले में। एक सबोताज करने के लिए उनका एक बड़ा रोल था। न्यूजीलैंड इस साजिश का हिस्सा बन गया, शिकार हो गया। उन्होंने टीम अपनी बुला ली। पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बना ज़रूर है, लेकिन कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात इन फ्यूचर हमारे लिए नहीं होनी चाहिए कि इसमें ज़्यादा जो दुनिया के मुख्तलिफ बदनामी ज़रूर हुई है, लेकिन हमें डीमोरलाइज़ होने के बजाय मज़ीद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अब किसी भी तरह से इंग्लैंड का जो टूर है पाकिस्तान का वो होना चाहिए और 2022 में ऑस्ट्रेलिया का टूर होना चाहिए। इंग्लैंड का टूर अगर हो जाता है, जो कि 2 उन्होंने यहाँ पे खेलने T20 मैचेस, तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के मुंह पे चपेट पड़ जानी है। और हमें किसी भी तरह से हमें डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी एक्टिव करना चाहिए, हर तरह से प्राइम मिनिस्टर को ख़ुद फ़ोन करना चाहिए, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को, कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके दूर करें और उनको यहाँ पे हर सूरत में मैच खेलने के लिए आमादा करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का टूर यहाँ पे हर सूरत में होना चाहिए। गो के इन दोनों टूर्स पे अब बहुत सारे जो ख़तरात हैं, ख़दशात हैं, उनके बादल मंडला रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को, हमारी वज़ारत ख़ारजा को अब इसमें अपना अहम रोल प्ले करना होगा। चूँकि अफ़गानिस्तान की वजह से जो सिचुएशन है, इस थ्योरी में भी जो बात होती है काफ़ी जान है, काफ़ी वज़न है और ये चीज़ें जाके आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। इंडिया वाला जो मामला है फ़िल वक्त उसे मैं बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता, चूँकि इंडिया इस लेवल पे जाके मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ों को मैनेज कर सके, इस लेवल पे जाके चीज़ें उसने की हों।
चूँकि उसका जो तरीक़ाकार था वो था दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाना और ये चीज़ें करवाना। ये बड़े लेवल का काम था और इंडिया जो है वो 5 आई का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें ज़ाहिर रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इंडिया का इसमें कोई रोल हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि ये इंडिया ने ही करवाया है ये कन्विक्शन के साथ। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें साजिश थी जिसका शिकार हम भी बने, न्यूजीलैंड भी बना। और जो ये हम अलर्ट जारी करते हैं मुख्तलिफ़ इवेंट्स के हवाले से, आइंदा के लिए इस तरह के हाई प्रोफाइल इवेंट्स के लिए इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन में फैक्स करना, पुराने तरीक़ेकार के तहत भेजवाना चीज़ों को, इस तरीक़ेकार को तर्क करें। इंटेलिजेंस का ये काम ही ऐसा होता है कि आपने खुफिया भी कुछ इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन कर देनी होती है। लाजमी नहीं कि उसका डॉक्यूमेंट ही निकले स्याह सफ़ेद में जो कि किसी भी बंदे के पास आ सकता है। लोग उसको जवाब बना के आपके बड़े इवेंट्स को इसी तरह से ख़राब कर सकते हैं। तो इस वाले से हमें अपनी पॉलिसी जो है, SOP जो है वो अब हमें चेंज करना चाहिए। मज़ीद तफसीलात फिर आपके साथ शेयर होंगी, इस पर जो मेरे पास डिटेल्स आएंगी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।